Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the third part of the chapter Glimpses of India. The chapter entitles Tea from Assam. Pranjul, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at his school in Delhi. Pranjul was born in Assam, who was brought up in tea gardens, was Rajvir's classmate when he was reading in a school in Delhi. Pranjul's father is a manager of a tea garden in Upper Assam. Pranjul के जो father थे, he was working as a manager in one of the tea garden situated in Upper Assam region. And Pranjul has invited Rajvir to visit his home during the summer vacation. Now, Pranjul invited his classmate Rajvir to visit Assam tea garden during the coming summer vacation. Chai garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. Vendor is a person who sells things by calling out loudly, especially on railway stations or platforms. You can see these vendors. फेरी लगाकर या आवाज़ लगाकर सामान बेचने वाले जो लोग होते हैं वेंडर्स. तो एक तेज आवाज़ वेंडर की सुनाई दी, चाय गरम गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय सर. तो वेंडर उस रेलवे कंपार्टमेंट की खिड़की के पास आया जिसमें प्रांजल और राजवीर यात्रा कर रहे थे. वेंडर ने आते ही पूछा खिड़की के पास कि मैं आपको चाय दूँ साहब. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा हमें 2 प्याली चाय दे दो. They sip the steaming hot liquid. Steaming means very hot. Steam comes out of it. तो उन्होंने यानी कि प्रांजल राजवीर ने जो है अत्यधिक तेज गरम चाय को चुस्कियाँ लेकर पीना शुरू किया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग सभी यात्री उनके रेलवे कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि 80 करोड़ प्याली चाय प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में पी जाती है. व्यू इज़ अ वर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज और वंडर. एक्सक्लेम्ड प्रांजल. तो प्रांजल ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा व्यू. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. वास्तव में चाय बहुत ज़्यादा इट्स ए वेरी फेमस and popular hot drink throughout the world. The train pulled out of the station. ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, राइट, रवाना हुई. प्रांजल buried his nose in his detective book again. प्रांजल ने वापस से पढ़ना शुरू कर दिया उसकी जासूसी किताब जो वो अपने साथ लेकर आया था. राजवीर too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी अत्यधिक रुचि रखता था और बहुत बड़ा प्रशंसक था जासूसी कहानियाँ पढ़ने का, लेकिन इस क्षण वो रास्ते में पड़ने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए उत्सुक था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गिव वे टू
टी बुशेस, फिर जो है हरे भरे चावल के जो खेत थे, उसके बाद जो है चाय के बागान प्रारंभ हो गए थे। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू, ये इट वॉज ए स्प्लेंडेड व्यू, शानदार या भव्य दृश्य उसको बाहर दिखाई पड़ रहा था चाय के बागानों का। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, ए सी ऑफ टी बुशेस stretched as far as the eye could see. Against the scenery at the back of thickly wooded hills, right? Hills that were having a large number of trees, a vast expanse like that of a sea of tea bushes was stretched as far as the eyes of Rajveer could see. Roughing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. Amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. Right? Now, the tea bushes are regularly cut off, so that they appear to be quite small. If these tea bushes are allowed to grow up, then they can assume the height of 7 or 8 feet. Then it will be difficult for tea pluckers to pluck sprouted leaves or newly born leaves, which is used for making tea leaves. Okay? तो चाय के जो छोटे छोटे पौधे थे वो बड़े और मजबूत कठोर पेड़ों की छाया के बीच में एक कतारबद्ध तरीके से लगे हुए थे, और इन चाय के बागानों में गुड़िया की आकृति के समान काम करने वाली महिलाएं नज़र आ रही थी। राइट? एंड द ड्यूटी ऑफ दोज लेडीज इज टू प्लक टी लीव्स। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो कुछ दूरी पर एक बदसूरत सी दिखाई देने वाली इमारत थी जिसकी चिमनियों में से धुएं के बादल बाहर निकल रहे थे। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। चाय के बागान को देखकर राजवीर ने उत्तेजित होते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे एक चाय का बागान। प्रांजल, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्रांजल जिसका जन्म हुआ था और इसका पालन पोषण हुआ था चाय के बागान के इलाकों में, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की इस उत्तेजना को अपने साथ नहीं बांटा। ओ दिस इज़ ए टी कंट्री नाउ, अरे ये एक चाय उत्पादक देश का भाग है। ही सेड, ठीक है, प्रांजल ने कहा, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, राजवीर had enough knowledge regarding tea and tea producing area. That's why he said that Assam has the largest concentration of plantation in the world, tea plantation. You will see enough gardens to last you a lifetime. आप पर्याप्त रूप से चाय के बागान यहाँ पर देख पाएंगे। I have been reading as much as I could about tea. राजवीर ने कहा कि जितना मैं पढ़ सकता था चाय के बारे में मैंने पढ़ा। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की, लेकिन चाय की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ जो है भूतकाल में प्रचलित थी। What legends? Legends means old traditional stories. Well, there are the ones about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. अच्छा, एक कहानी संबंधित है एक चीनी सम्राट के बारे में जो हमेशा पीने से पहले पानी को उबाला करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. एक दिन कुछ पत्तियाँ एक शाखा या डाली से उस
बर्तन के अंदर जैसे पानी उबल रहा था, ठीक है, उसके अंदर गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। उन पत्तियों के गिरने के कारण उसमें एक बड़ी स्वादिष्ट सी गंध आने लगी, ठीक है। इट इज़ सेड देवर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं। टेल मी अनदर, स्काउट प्रांजल, स्काउट में स्पोक। तो प्रांजल ने कहा कि मुझे एक दूसरी चाय की उत्पत्ति के संबंध में कहानी यदि तुम्हें याद है तो उसके बारे में बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी चाय की उत्पत्ति के संबंध में है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय पौराणिक कथा भी है। बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिड, एसिड मीन रिलीजियस पर्सन। तो एक प्राचीन कालकल्प में हुआ बौद्ध भिक्षु था। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो उस बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध धर्म ने उसकी आँखों की पलकों को काट लिया क्योंकि ध्यान लगाने की अवस्था में उसे नींद सताती थी। ही ऑलमोस्ट फेल्ट स्लीपी व्हेन ही सैट इन मेडिटेशन। So in order to get rid of sleep, he just cut off his eyelids. 10 tea plants grew out of the eyelids. जहाँ पर पलकों को काटकर फेंका गया वहाँ 10 चाय के पौधे स्वतः ही अपने आप उग गए। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. तो इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी के अंदर डाला गया और इस पानी को पिया गया तो नींद आना स्वतः ही अपने आप बंद हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चीन में पी गई। राजवीर एडेड, राजवीर ने अपनी बात आगे शामिल करते हुए कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, सो 2700 ईस्वी पूर्व चाय का प्रचलन चाइना में शुरू हुआ। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। वास्तव में ये शब्द जो हैं चाय, टी, चीनी, ये सब चीन से संबंधित हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। बेवरेज मीन्स ड्रिंक। तो चाय यूरोप 16वीं शताब्दी के मध्य में पहुंची और इसे एक पेय पदार्थ के बनिस्बत एक दवाई के रूप में, एक औषधि के रूप में पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। ओके, तो बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए ट्रेन ने मैरियानी जंक्शन पर प्रवेश किया। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, उन दोनों लड़कों ने यानी कि राजवीर और प्रांजल ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के डब्बे से निकलकर लोगों को धकेलते हुए वो आगे की ओर बढ़े। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता वहाँ उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबाड़ी, शीघ्र ही वो देखियाबाड़ी की तरफ कार में सवार होकर जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, देखियाबाड़ी वो इलाका था जहाँ प्रांजल के पिताजी एक चाय के बागान में मैनेजर थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे बाद कार ने तेज़ी से घुमाव लेते हुए प्रवेश किया मुख्य सड़क के ऊपर। दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी स्टेट, तो उन्होंने एक मवेशियों के पुल को पार किया। उसके बाद देखियाबाड़ी टी स्टेट में उनकी कार
प्रवेश कर गई. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. तो कच्ची सड़क के दोनों तरफ कई कई एकड़ तक फैले हुए चाय के बागान थे. All neatly pruned. Pruned means cut short. काट कर छोटा करना. तो चाय के सभी पौधों को बड़ी सफाई के साथ काट कर छोटा किया गया था. Of the same height, right? Groups of tea pluckers with bamboo basket on their back. चाय तोड़ने वाली महिलाओं के समूह, कुछ पुरुष भी साथ में थे, और जिनके पीठ के ऊपर बांस की एक टोकरी टकी हुई होती थी. Wearing plastic apron, उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था. Were plucking the newly sprouted leaves. तो वो टी प्लकर्स जो थे वो नई नई जस्ट बॉर्न लीव्स जो थी उनको तोड़कर अपनी टोकरी जो पीठ के ऊपर थी उसमें डालते जा रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिताजी ने अपनी कार को धीमा किया, एक तरफ लिया, जिससे कि एक ट्रैक्टर जिसमें ट्रेलर लगा हुआ था, चाय की पत्तियों से भरा हुआ ट्रॉली थी उसमें साथ में, उसको गुजरने की दिया. This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mr. बरवा? तो राजवीर ने पूछा प्रांजल के पिता श्रीमान बरवा से कि ये चाय की पत्तियां तोड़ने का दूसरा दौर है, क्या ये नहीं है श्रीमान बरवा? राजवीर ने पूछा. इट लास्ट फ्रॉम May to July एंड ईट्स द बेस्ट टी. ये मई से जुलाई तक ये सीज़न चलता है और इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियां प्राप्त की जाती है इन चाय के पौधों से. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने यहाँ आने से पहले पूर्ण रूप से अपना गृह कार्य किया है. चाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पुस्तकों और मैगजीन्स के माध्यम से प्राप्त करके. सो इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ होमवर्क फॉर राजवीर. प्रांजुल्स फादर सैड इन सरप्राइज. प्रांजुल के पिता ने चाय के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी जो राजवीर को थी उसको देखकर आश्चर्य प्रकट किया. यस मिस्टर बरवा, राजवीर एडमिटेड. राजवीर ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ श्रीमान बरवा, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. लेकिन मुझे आशा है कि मैं चाय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाऊँ जब मैं यहाँ आसाम में आपके पास हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I already sent you PDF of Glimpses of India containing all the three part, a baker from Goa, right, Kurg and tea from Assam. Thank you all.